हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं अदिति आज बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मैंने वीडियो डाला है, बहुत पहले ही डाले थे और आपको बोले थे कि हम टाइप्स ऑफ डेलीगेशन बताएंगे जल्दी, लेकिन सॉरी हम लेट से आए हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर दे। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना अधिकार, अपना काम किसी और को सौंपना। ठीक है, डेलीगेट करने का मतलब ही होता है सौंपना। और डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब क्या? अधिकार। डेलीगेट करना अपने ऑथोरिटी को, यानी कि अपने अधिकार को किसी को सौंपना। ठीक है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, और बहुत इजी टाइप्स होते हैं। आप इसके वर्ड से ही इसको समझ जाएंगे। ठीक है, बताते हैं पहले आपको 10 तरीके के डेलीगेशन हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आज 10 तरीके का डेलीगेशन बताने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना बोल दे रहे हैं कि अगर फर्स्ट ईयर है, आप 10 टाइप लिख के आओगे एग्ज़ाम में, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, 11th 12th है, अगर आपको पूछता तो आप 6 टाइप्स लिखते हो या 5 टाइप्स भी लिखते हो, अच्छे से सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप कितना लिखेंगे। 10 तरीके का बताने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी नाम लेते हैं। फर्स्ट जनरल डेलीगेशन, सेकंड है स्पेसिफिक डेलीगेशन, थर्ड है फॉर्मल डेलीगेशन, फोर्थ है इनफॉर्मल डेलीगेशन, फिफ्थ इज टॉप टू बॉटम। ठीक है, सिक्स्थ इज बॉटम टू टॉप, सेवेंथ इज परमानेंट डेलीगेशन, 8 इज टेम्पोररी डेलीगेशन, 9th इज डायरेक्ट एंड 10th इज इनडायरेक्ट। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैंने सब कुछ बता दिया, समझिए ध्यान से इस चीज़ को। फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल डेलीगेशन क्या होता है? जनरल डेलीगेशन वो होता है कि आपका जो मैनेजर है या बॉस है, टॉप लेवल है, जिसके नीचे अंडर में आप अगर काम करते हो, आपको रोज़ वो नॉर्मल का कुछ टास्क देता है। जनरल से ही आप वर्ड से ही, मैंने कहा इसमें वर्ड पकड़ो, वर्ड से ही सब समझ में आ जाएगा। जनरल यानी कि नॉर्मल। वो रोज़ जो आपको नॉर्मल टास्क देता है, जो आप करते हो, आप ही की वो ड्यूटी है, उस पर आप ही का अधिकार है, वो जनरल है। ठीक है, जो आप ही की ड्यूटी है वही करने रोज़ जाते हो, उस पर आप ही का अधिकार है, उसी से रिलेटेड आपको टास्क देता है, तो क्या है वो? जनरल डेलीगेशन है। जनरल काम उसने आपको सौंपा और उस पर आप ही का अधिकार है पहले से। ठीक है, सेकेंड इज स्पेसिफिक डेलीगेशन। स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशल, यानी कि कुछ स्पेसिफिक काम, आपकी जो ड्यूटी है उससे हट के कुछ दूसरा कोई स्पेसिफिक काम देता है आपको, कोई ज़रूरी काम सौंपा जा रहा है टॉप लेवल के द्वारा अगर आपको, तो वो हो गया स्पेसिफिक डेलीगेशन। यानी कि किसी स्पेशल चीज़ की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ऑथोरिटी भी मिली है, उस चीज़, उस जिम्मेवारी को आपको करना है, और कैसे करना है ये आपका अधिकार है, आप जानो। ठीक है, तो टॉप लेवल से किसी स्पेशल चीज़ के लिए आपको डेलीगेट किया जा रहा है, तो कोई काम वो स्पेसिफिक डेलीगेशन में आता है। ठीक है, जैसे कि एक जान लो, टॉप लेवल एक असाइनमेंट जो है स्टार्ट करवाना चाहती है और उसकी जिम्मेवारी आपको दे दी, आपका उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको दे दी कि इस असाइनमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज़ है तुम हैंडल करोगे, तो हो गया ये स्पेसिफिक डेलीगेशन। ये आपके काम से रिलेटेड नहीं था, कुछ और है, लेकिन आपको डेलीगेट कर दिया गया स्पेशली। ठीक है, सेकंड में आते हैं, सॉरी थर्ड में आते हैं। जनरल बता दिया, स्पेसिफिक बता दिया। थर्ड देखिए, फॉर्मल डेलीगेशन और इनफॉर्मल डेलीगेशन। वर्ड पकड़ते चलिएगा, टाइप्स है ये। टाइप्स में इसका जो डेलीगेशन का टाइप्स है, इसके वर्ड से ही आप समझ जाओगे। फर्स्ट वर्ड से वर्ड पकड़ते चलना। फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक। ठीक है, देखो फॉर्मल डेलीगेशन यही हुआ कि आपको आपके ड्यूटी से रिलेटेड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम कर रहे हैं, कहीं भी बिजनेस अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है, जो भी है आपकी जॉब करने की प्लेस, उसमें आपके काम से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड आपको कुछ मिल रहा है। औपचारिक चीज़ें वो हुई जो आप जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है, तो वो आता है फॉर्मल में। लेकिन मानते हैं इनफॉर्मल डेलीगेशन, आपके किसी बॉस ने या किसी मित्र ने ही कुछ इस औपचारिक चीज़ों को छोड़ के आपको कुछ अपना पर्सनल चीज़ डेलीगेट किया है कि इस चीज़ को आपको संभालना है,
तो वो आ जाता है इनफॉर्मल डेलीगेशन में। वो हमारे काम से संबंधित नहीं है, ठीक है। जहाँ हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं है, कंपनी से संबंधित नहीं है, बाहर की कुछ चीज़ डेलीगेट कर दी, अपना पर्सनल कोई अधिकार आपको दिया है कि अगर हम जैसे कि बताते हैं हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं कहीं, मेरी गाड़ी का तुम देखभाल करना। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से रिलेटेड नहीं है, आपकी गाड़ी का देखभाल करने का अधिकार आपने किसी को अपने मित्र को दे दिया, तो ये इनफॉर्मल में आता है। लेकिन फॉर्मल में आता है आप जहाँ वर्क कर रहे हो उस जगह से रिलेटेड कोई ड्यूटी आपको मिलती है या डेलीगेशन आपको डेलीगेट किया जाता है, अथॉरिटी आपको डेलीगेट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो होता है फॉर्मल, ठीक है। अब देखिए 4 बता दिया मैंने, जनरल बताया, स्पेसिफिक बताया, फॉर्मल बताया, इनफॉर्मल बताया। 5वां देखिए, परमानेंट डेलीगेशन क्या होता है। आप परमानेंट हमेशा के लिए किसी को कोई अधिकार सौंप के चले गए, अगर आप हैं भी तो भी कोई एक ऐसा अधिकार है जो आपने परमानेंट किसी को सौंप दिया। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है, उन्हीं को ऑर्गेनाइजेशन चलाना है। मानते हैं आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत अच्छे वर्कर हो, आपके पास स्किल लेवल्स बहुत आगे की है और आप किसी भी चीज़ को बहुत बेस्ट तरीके से निपटा ही देते हो, तो मानते हैं उनके पास जहाँ 1000 ड्यूटीज़ रहती हैं रोज़ संभालने को, एक अपना कोई ड्यूटी वो आपको परमानेंटली दे देते हैं कि चलो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो काम हम करते हैं आज के बाद से ये तुम्हारी, ये तुम ही हैंडल करोगे हमेशा के लिए, ठीक है। मेरे पास बहुत कुछ हैंडल करना है, हमको शेयर होल्डर्स को देखनी है, हमको इक्विटीज़ को देखनी है, डेप्टर्स को देखनी है, इन्वायरमेंट देखना है, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इन कामों से, एक कोई ड्यूटी तुम ही ले लो हमेशा के लिए, मैं तुम ही को दे देता हूँ। तो एक चीज़ का अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया कि जाओ अब तुमको जैसे देखना है प्रेजेंटेशन तुम वैसे देखो, तुम अच्छे वर्कर हो, आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू। एक ट्रस्ट होना चाहिए डेलीगेशन के लिए, याद रखिए ट्रस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जो वर्कर होते हैं वो इफ़िशियंट रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, तभी मिलता है ये डेलीगेशन का जो है खुशी लोगों को। तो दे दिया, आज से प्रेजेंटेशन तुम ही हैंडल करोगे, मेरे पास बहुत काम है, परमानेंटली मैंने तुम ही को दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारे पास अधिकार है इस चीज़ का, तुमको कैसे हैंडल करना है, चेंज करो, अदल करो, बदल करो, जो करना है करो, समझे। परमानेंट दे दिया, हमेशा के लिए वही हैंडल करेगा वो आदमी। अब देखिए हमेशा के लिए मतलब अमर नहीं हो गया है वो, जब तक उसकी ड्यूटी है ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक एग्रीमेंट पे उसने कहा है कि इतने दिनों तक मुझे ड्यूटी यहाँ करनी है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक परमानेंटली उसी के पास है। टेम्पोररी डेलीगेशन, हाँ, आपके सुपीरियर्स जो हैं कुछ दिनों के लिए आपको कोई अधिकार देके जा रहे हैं, उन्हें कहीं जाना है, समझ लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वो इनकेपेबल हैं, बीमार हैं, छुट्टी पर हैं या कहीं टूर पे ही गए हैं, 6 महीना के लिए कुछ ड्यूटी आपको, अपनी कुछ ड्यूटी आपको सौंप के चले जाते हैं और आप ही को वो टोटली दे के चले जाते हैं कि ठीक है इसका अधिकार आप ही के पास है, आपको जैसे इसको करना है अपने तरीके से करेंगे, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो होता है टेम्पोररी, 6 महीनों के लिए मान लीजिए, 2 महीनों के लिए मान लीजिए, ये टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी दिया है आपको, 6 महीनों के लिए दिया है, 2 महीनों के लिए दिया है, परमानेंट नहीं दिया है आपको, ठीक है। 6 हो गया, 6 मैंने बता दिया आपको। देखो टॉप टू बॉटम 7th है, ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो अधिकार सौंपने का जो काम होता है वो बड़े ही छोटों को देते हैं, छोटे तो बड़े को नहीं देते हैं ना। घर में अधिक मतलब कोई भी ड्यूटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो, घर का हम एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं, तो बड़े ही छोटों को बोलते हैं ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, सजेशन से लेके आपको डायरेक्शन वगैरह सब देते हैं। एक डेलीगेशन होता है बॉटम टू टॉप, ठीक है। 7th है टॉप टू बॉटम, ईजी है, ये सीधे है कि टॉप टू बॉटम डेलीगेशन, ऊपर से नीचे की ओर जो अधिकार बढ़ते आ रही है वो है टॉप टू बॉटम डेलीगेशन। अब देखिए बॉटम टू टॉप ऐसा कैसे हो सकता है, दिमाग में चलेगा, लो लेवल या मिडिल लेवल टॉप लेवल को डेलीगेट कैसे कर सकती है, उन्हीं का दिया हुआ तो सारा अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग निभा रहे हैं, हम उन कौन होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले। देखिए इसमें होता क्या है, आपको टॉप लेवल ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है पहले से, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आपको मिडिल लेवल वाले आपके सुपीरियर्स जो हैं या टॉप लेवल वाले जो सुपीरियर्स हैं, मिडिल लेवल के वो सुपीरियर्स हुए, जो भी सुपीरियर्स हैं आपके, मानते हैं वो मिडिल लेवल के हो या टॉप लेवल के हों,
उन्होंने पहले से आपको कुछ अधिकार दी हुई रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई रहती है। बॉटम टू टॉप डेलीगेशन तब जाता है नीचे से ऊपर जब आप सक्षम नहीं समझ रहे हैं अपने आप को कि हाँ जो ड्यूटीज़ हमको ऊपर से मिली है या जो अधिकार जिम्मेवारियाँ उन लोगों ने दी है, हम जो हैं उसको अभी कैपेबल नहीं है करने के लिए, हमारे पास अभी बहुत सारा काम है। तो क्या होता है, कभी कभी जो होते हैं सबऑर्डिनेट्स यानी कि वर्कर्स, वो वापस रिटर्न कर देते हैं जाके। जैसे कि आपके मैनेजर ने आपको कोई काम दे दिया और आप काफ़ी बिजी हो और आप उसको करने में आपसे नहीं झेला जाएगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो आप वापस जाके रिटर्न कर दोगे रिक्वेस्ट करके कि सर आपने ये जो मुझे ड्यूटी दी थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे टैकल करें, आप इसको खुद ही टैकल कर लो, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट्स क्या कर दिए हैं, जो अधिकार उन्हें मिला था उस अधिकार को वापस क्या रिटर्न कर दिए, वो अपने सुपीरियर्स को रिटर्न कर दिए हैं। तो बॉटम टू टॉप तभी जाता है डेलीगेशन जनरली, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जब आपको कोई अधिकार मिली है और आप सक्षम नहीं हो तो आप रिटर्न कर देते हो उस अधिकार को, दोबारा अपने सुपीरियर को सौंप देते हो, तो वो चला जाता है बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब हम बताते हैं 9 और 10। ठीक है, 8 मैंने बता दिया, जनरल, स्पेसिफिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, परमानेंट, टेम्प्रोरी, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एंड आइए डायरेक्ट डेलीगेशन और इनडायरेक्ट डेलीगेशन। बहुत ईजी है। डायरेक्ट डेलीगेशन, मानते हैं हम आपके मैनेजर है, आप मेरे वर्कर हो, मैंने डायरेक्टली आपको कोई काम आके बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना है, आज के बाद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, जब तक मैं नहीं हूँ, टेम्प्रोरी हूँ या परमानेंट हूँ, जो भी है, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन इनडायरेक्ट डेलीगेशन में क्या होता है, किसी थर्ड पर्सन से लोग कहवाते हैं, मानते हैं हम कैपेबल नहीं हैं आपसे कांटेक्ट करने को, बाई चांस आपसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम कहीं बाहर हैं और आप कहीं और हो, तो अब हम किसी थर्ड पर्सन को बोलेंगे कि उसको कह देना कि उस ऐसे ऐसे बात है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उसको दे के जा रहा हूँ, वो संभाल लेगा। ये होता है इनडायरेक्ट डेलीगेशन। किसी और के द्वारा आप अपने अधिकार को उस पर्सन तक पहुँचा दिए, अपने मैसेज को। ठीक है, हम आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो मैंने किसी को कह दिया कि हाँ वो आपको जाके बता दे। ये क्या कहा मैंने, इनडायरेक्टली कहा, क्योंकि हम डायरेक्ट तो आपसे नहीं बोल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को मैंने बोला कि उसे बता देना। ठीक है, ये इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्ट में यही होता है कि सीधे सीधे सुपीरियर सबऑर्डिनेट से जाके बोलते हैं। इनडायरेक्ट का केस बहुत कम होता है, ऐसे डायरेक्ट ही होता है, पर कभी कभी इनडायरेक्ट का केस भी होता है, बाई चांस सुपीरियर कहीं और है, सबऑर्डिनेट कहीं और है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, 10 का 10 बहुत इजी डेलीगेशन के टाइप्स थे। जैसे मैंने बोला, वर्ड्स को पकड़ोगे तो इसको रटना भी नहीं पड़ना है, उतना दिमाग का लोचा भी नहीं लगाना है। जनरल से पता चलता है कि ये जनरल डेलीगेशन है, स्पेसिफिक से पता चलता है किसी स्पेसिफिक चीज़ की अधिकार का बात हो रहा है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। इसी से समझ में आ जाएगा कि फॉर्मल डेलीगेशन का मतलब होता है कि जो औपचारिक चीज़ों का अधिकार है वो हमें मिल गया, इनफॉर्मल डेलीगेशन का मतलब होता है अनौपचारिक चीज़ों का जो अधिकार है वो मिला है मुझे। परमानेंट का वर्ड का ही मतलब होता है, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, जब तक मेरा एग्रीमेंट है तब तक मुझे ये अधिकार करना ही है, मुझे डेलीगेट हो चुका है। टेम्प्रोरी का मतलब ये होता है टेम्प्रोरी, कुछ दिन के लिए, यानी कि कुछ दिनों के लिए मुझे ये अधिकार मिली है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे अधिकार का जो चलते आ रहा है सिस्टम। बॉटम टू टॉप, मुझसे नहीं हो पाया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ काम, तो मैंने वापस से रिटर्न अधिकार अपने सुपीरियर्स को दे दिया। ठीक है, 5th डायरेक्ट, डायरेक्ट मैंने बता दिया। एंड 6, सॉरी मैंने ये सीरीज वाइज लिखा है, एंड 6th इनडायरेक्ट। ठीक है, सॉरी ये 10th नंबर है इनडायरेक्ट, मैं नंबरिंग गलत बता रही हूँ, सॉरी नंबरिंग गलत बताई जा रही हूँ मैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी और के द्वारा मैंने बता दिया अगर मैं आपसे कांटेक्ट करने में सक्षम नहीं हूँ तो। ठीक है, याद रखना डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपना, सौंपना, डेलीगेट करना। ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या क्या होते हैं। 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, नाम अभी बता देते हैं। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, एक्सप्लेन करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में।
मुझे इतना मेरा बकबक आप लोग सुने। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को, कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। और थैंक यू सो मच फॉर लिसन, बाय एंड टेक केयर।